गजाननं भूतवरा सवितं कवचं भूफलचारु गुप्तचरा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यदा यदा हि यदि धर्म से गिलानि मसुर्म से अभियोग प्रतियार। कृष्ण अवतार ने प्रथम पृथ्वी मध्यम सुक्त्यार्धम बलवन् स्वनम लम नह्यं बच परमं तपस्यं वीरम महावीर दुर्गम पुरारम पुरादीपम सोमवति विश्वे शिव भक्तम शुरूपोमा। वो मुस्लिम्स if you want going paradise of God, come who much Abdullah and meet for Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam. वयूमिरियाम सिनाई बागशाह में सीर लाजुमना हुआ फिया मेहर पारान बबू सिकोदिस मीमिनो इस दासलामो के दे सुभान अल्लाह और मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। और मैं गदा तू बादशाह, मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का। बोल दे मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का। नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। और या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है इन्हें नूर तेरा सब घराना। बोल दीजिए तू है ऐने नूर का तेरा सब घराना, तेरा सब घराना, तेरा सब घराना। एहसान है उस रब का जो मालिक है हम सब का। मोहब्बत से बोले जिसने इस संसार में इस ब्रह्मांड में सबसे अच्छी हमारी और आपकी तख्लीक फरमाई, सबसे बेहतरीन मखलूक बनाकर हमें दुनिया में पैदा फरमाया। और हमारे सरों पर करमना बनी आदम का ताज रखकर 18,000 मखलूक में हमें मुमताज फरमाया। झूम के बोले और करम कितना है उस रब का। सबसे बेहतरीन मखलूक बना के दुनिया में भेजा और फिर हमारी हिदायत के लिए हमें रब ने एक रसूल अता फरमाया। हमारी रहबरी के लिए रब ने एक नबी पैदा फरमाया और उस नबी की महफिल नबी का दीवाना हर मौके पे सजाता है। कहते सुभान अल्लाह। हर मौके पर नबी की मिलाद पढ़ी जाती है।
हमारे घर में बच्चे की पैदाइश होती है तो हम नबी की मिलाद पढ़ते हैं। हमारे घर में शादी की तकरीब होती है तो नबी की मिलाद पढ़ते हैं। हमारे घर में खतने का माहौल है तो नबी की मिलाद पढ़ते हैं। हमारे घर में और कोई खुशी की तकरीब है तो नबी की नात पढ़ते हैं, नबी की मिलाद पढ़ते हैं। आखिर ये मामला समझ में नहीं आता। नबी का दीवाना हर मौके पर नबी की मिलाद को पढ़ता है। घर में बच्चा पैदा हो रहा है तो नबी की मिलाद पढ़ रहा है। घर में शादी की तकरीब है तो नबी का जलसा हो रहा है। घर में खतने का माहौल है तो नबी का जलसा। घर में खुशी की तकरीब तो नबी की मिलाद। हर तो ये है घर में बच्चा आ रहा है तो नबी की मिलाद। घर से जनाजा जा रहा है तो नबी की मिलाद। हर मौके पर नबी का जलसा क्यों? तो आए लोगों, एक बात मैं आपके जहन में उतारना चाहता हूं। बड़ी संजीदगी के साथ आप बैठे हैं और बड़ी मोहब्बत के साथ समाअत फरमा रहे हैं तो सुनो, उस नबी का तस्करा हर मौके पर नबी का दीवाना क्यों करता है? इसलिए करता है कि हर मौके पर नबी ने हमें याद फरमाया। खलवत में है तो नबी ने हमें याद फरमाया। जलवत में है तो नबी ने हमें याद फरमाया। तन्हाई में है तो नबी ने हमें याद फरमाया। सहरा में है तो या रब्बे हबली उम्मती। मकान में है या रब्बे हबली उम्मती। अगर जंगल में है या रब्बे हबली उम्मती। पत्थरों के चट्टान पे मुस्तफा का सर है या रब्बे हबली उम्मती। हर मौके पर नबी ने हमें याद फरमाया, इसलिए हर मौके पर दीवाना उन्हें याद करता। हर मौके पर दीवाना उन्हें याद करता है। हर मौके पर उनकी महफिल सजाता है। हर मौके पर उनका जिक्र करता है। खुशी की तकरीब हो तो नबी की मिलाद। अगर घर में जनाजा हो तो घर नबी की मिलाद। घर में बच्चे की पैदाइश हो तो नबी की मिलाद। घर में शादी की तकरीब हो तो नबी की मिलाद। इसलिए बरेली के ताजदार इरशाद फरमाते हैं, जमीनो समा तुम्हारे लिए, मकीनो मक्का तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहल में ज़बा तुम्हारे लिए, दिलों में है जा तुम्हारे लिए। और या रसूल अल्लाह हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। अब एक मंत्र का जुमला आपके सामने रखता हूं। है कोई ऐसा महबूब जो हर मौके पर हमें याद किया हो? और मैं उससे पूछता हूं, जिसके हाथों में त्रिशूल है, जिसके माथे पे चंदन है, मैं उससे पूछता हूं, एक ऐसा महबूब दे दो, एक ऐसा रसूल दे दो जो हर मौके पर हमें याद किया हो। कहा महबूब चाहिए, हमने कहा महबूब दो। ऐसा महबूब दो जो गोरे का भी महबूब हो, काले का भी महबूब हो, अपनों का भी महबूब हो, बेगानों का भी। डर लग रहा है तो क्या सोच रहे हैं? जलसा खत्म हो जाएगा तब बोलेंगे। जलसा चल रहा है ना, तो अभी बोलिए ना। कवाले से काए और नामे मोहम्मद जग जग छाए। एक उस महबूब की हमें तलाश, जहां ना कोई काला रहे ना गोरा, ना नीच रहे ना ऊंच, सब बराबर खड़े हो जाए। किसी के आत्मा, किसी के हृदय, किसी के दिल में कोई कीना ना रहे। ऐसे आशिक हो जाए कि सबका सीना मदीना हो जाए। कहते हैं
लोगों, उस सुंदर और सुंदरता के मालिक का नाम है मोहम्मद, जिनके हुस्न का दुनिया में कोई जवाब नहीं। सुंदर हो और तो के बाद ना पावे को। रसूल करीम ने जिब्रील अमीन से पूछा, जिब्राइल तूने दुनिया के कोने कोने को छान डाला, दुनिया के चप्पे चप्पे को छान डाला, दुनिया के गोशे गोशे को छान डाला। ए जिब्रील बता, क्या तूने दुनिया के किसी कोने में मुझसे ज्यादा हसीन किसी को देखा? तो जिब्रील अमीन की आवाज में आला हजरत बरेली के ताजदार इरशाद फरमाते हैं, यही बोले सिदरा वाले, चमन जहां के थाले सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का नाम। शुमाइल तिर्मिजी सफा नंबर 10 हदीस नंबर 9, सफा नंबर 2, 3, 4। अन जाबिर बिन सुमरा क़ाल रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी लैलतिन उदहियान व अलैहि हुल्लतुन हमरा फजअलतु अंजुरु इलैहि व इलल क़मर फहुवा अहसनु इंदी मिनल क़मर। सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोल ले सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोल ले सुभान अल्लाह। वो रसूल है, हर मौके पे हमें याद फरमाया है। हजरत जाबिर बिन सुमरा फरमाते हैं, वो ऐसे रसूल है, रब ने कैसा महबूब हमें दिया है हमारी हिदायत के लिए, रब ने कैसा नबी दिया है हमारी रहबरी के लिए, एक ऐसा नबी अता फरमाया है हमारी फलाह बहबूदी के लिए, एक ऐसा रसूल दिया जिस रसूल की हथेली देखो, हथेली का जवाब नहीं, जिस नबी की पेशानी देखो, पेशानी का जवाब नहीं, जिस नबी का बाजू देखो, बाजू का जवाब नहीं, जिस नबी का सीना देखो, सीने का जवाब नहीं, जिस नबी का मदीना देखो, मदीने का जवाब नहीं। और मुझे कहने की इजाजत दो, एक ऐसा नबी दिया जिस नबी का तलवा देखो, तलवे का जवाब नहीं, और पलट कर बोलो एक ऐसा नबी दिया जिस नबी का जलवा देखो, जलवे का जवाब। हजरत जाबिर बिन सुमरा फरमाते हैं, मैंने चांदनी रात में रसूल करीम को देखा, चांद निकला था, चांदनी फैली थी, सरकार सुर्ख जोड़ा पहने हुए थे। ऐसे आलम में मैं कभी आसमान के चांद को देखता था, कभी मदीने वाले आमना के लाल को देखता था। खूबसूरत कौन है, हसीन कौन है, सबसे ज्यादा हसीनो जमील कौन है? आसमान का चांद खूबसूरत है या आमना का लाल खूबसूरत है? आसमान का चांद हसीन है या आमना का लाल हसीन है? हसीन कौन है, खूबसूरत कौन है? हजरत जाबिर परेशान है, दिल ने फैसला किया, ऐ जाबिर परेशान ना हो, ये चंद्रमा जो आकाश पे जगमगा रहा है ये मुस्तफा का सदका है। मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता, ज़मीं भी ना होती, समा भी ना होता, सब मुस्तफा का सदका है। चंद्रमा जगमगा रहा है, नबी के चेहरे की चमक से जगमगा रहा है, और यही वजह है उस मुस्तफा के दीवाने हर मौके पर अपने महबूब की महफिल को सजाता है, अपने महबूब की महफिल सजाकर अपने महबूब को याद करता है। इसलिए महबूब की तरह संसार में कोई आया ही नहीं। सुभान अल्लाह, झूम के बोल दो सुभान अल्लाह। आखिरी जुमला दे रहा हूँ, मेरे बाद बहुत ज्यादा उलमा किराम है, सिर्फ 20 मिनट का मुझे टाइम मिला है और मेरा लगता है कि 20 मिनट हो गया है। आखिरी जुमला लो, मेरे नबी की तरह संसार में कोई आया ही नहीं। और मैं नहीं कहता हूँ, ऋग्वेद है उसका अध्याय नंबर 8 श्लोक नंबर 13, उसमें लिखा हुआ है, पंडित श्री व्यास जी कहता है, यकुम्बरम गुरुदेवम बरलम महाकालम विष्णुनम अवतारनम सभासदोसनम गुरुदेवम महाकाल यशोदानम ब्रह्मम महागुरुदेवम जपे नामे मोहम्मद ला इलाहा। पूरा मजमा पढ़ ले, ला इलाहा बुलंद आवाज में
पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अवतारनम सभा सद्दो सनम गुरुदेवम महाकाल हरिओम महा। बोल दे और झूम के बोले, उसकी तरफ संसार में कोई आया ही नहीं। ये वो बोल रहा है जिसने नबी के दामन को नहीं थामा। ये वो बोल रहा है जिसने मुस्तफा का लाया हुआ कुरान नहीं पढ़ा। ये वो बोल रहा है जिसने नबी के दीन को तस्लीम नहीं किया। वो बोल रहा है जिसने नबी का कलमा नहीं पढ़ा, कलमा नहीं पढ़ा, रसूल के दामन से वाबस्ता न हुआ, लेकिन वारे मेरे मुस्तफा की हक्कानियत, मुस्तफा की अजमत को देखा है तो अपने क्या गैर भी बोल पड़े, अरे वो मुस्तफा है जिनकी वजह से संसार बना दिया गया है। तुलसीदास संग्राम पुराण अस्कन नंबर 12 कार्ड नंबर 6 में लिखता है, जरा मोहब्बत से आप कह दो सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। वह पापन के झूम के अरे वह पापन के तारन हारे, वह तने रूप भय अवतारे, और उनका जन्म जो होवत नाही, कुछ न होवत शकुल जग माही। तुलसीदास कहता है वो इतने बड़े महान है, कायनात के गुरु ने, कायनात के पालनहार ने इतना शक्तिमान पावरफुल बनाकर इस संसार में भेजा है, उसकी तरह संसार में कोई आया नहीं। पंडित श्री व्यास जी कहता है दुनिया में बड़े बड़े बहादुर आए, दुनिया में बड़े से बड़े पावरफुल इंसान आए, दुनिया में बड़े बड़े वीरों ने आंखें खोली है, दुनिया में बड़े बड़े शक्तिमान आए। हमने कहा महाराज शक्तिमान कौन है, पावरफुल इंसान कौन है, सबसे बड़ा बलवान कौन है? तो कहता है राजा जनक ने कहा था तुम्हें मालूम होगा सबसे बड़ा संसार इस दुनिया में सबसे बड़ा पावरफुल वो है जिसके पास जनता की ताकत हो, जिसके पास सिपह सालार हो, जिसके पास हथियार हो, जिसके पास फौज हो, वो ताकतवर है, वो बहादुर है, वो पावरफुल इंसान है। हमने कहा महाराज कैसे? कहा राजा जनक ने ऐलान किया था मेरे पास ब्रह्मा विष्णु का धनुष है, जो इसे तोड़ेगा मेरी बेटी सीता से शादी करेगा। बड़े बड़े बहादुर आए, किसी ने नहीं तोड़ सका। बजरंगबली हनुमान से पहले रामचंद्र जी आया, तोड़ दिया। कहा बलवत्तम महा, संसार में कोई बलवान है तो रामचंद्र जी है। लेकिन उसी के भाई लक्ष्मण को जो लंका के युद्ध में रावण ने तीर से मारा था, लक्ष्मण जमीन पे गिरा था, उस वक्त रामचंद्र जी की बलवंता दम तोड़ देती है। रामचंद्र जी पुकार उठता है कोई मेरा मानने वाला जो मेरे लक्ष्मण की जान को बचा ले। सारे पावरफुल इंसान खामोश है, किसी में शक्ति नहीं। उस वक्त बजरंगबली हनुमान ने कहा था मैं बचा लूंगा, और जब लंका से पूरा पहाड़ उठा के लाया था, लोगों ने देखा, कहा बलवत्तम महा, अगर संसार में कोई बलवान है तो बजरंगबली हनुमान है। लेकिन पंडित श्री व्यास जी कहता है ये दुनिया में रहने वाले इंसान, इन बलवानों की बलवंता देखो। दुनिया में जितने बलवान आए अपनी शक्ति जमीन पे आजमाई, जितने बहादुर आए अपनी ताकत जमीन पे आजमाई, जितने बलवान आए अपनी बलवंता इसी पृथ्वी पे आजमाया। दुनिया में जितने भी बहादुर इंसान आए चला पृथ्वी पर ताकत आजमाया, जमीन पर चला पृथ्वी पर शक्ति दिखाया जमीन पर। लेकिन पंडित श्री व्यास जी कहता है ए दुनिया वालों, अरे इसी संसार में एक अब्दुल्ला का बेटा आया है जो चला है पृथ्वी पर, हुकूमत की
की आसमान पे, चला है पृथ्वी पर, शक्ति दिखाया आसमान पे, चला है पृथ्वी पर, अपनी बलवंता दिखाया आसमान पे। अब्दुल्ला का बेटा पृथ्वी पर आया, चला पृथ्वी पर, उंगली उठाया तो आकाश का चंद्रमा तोड़ दिया। पता चला इस पृथ्वी पर कोई बलवान है, उसका नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह। अगर इस संसार में कोई बलवान है तो उसका नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है। उनकी तरह न संसार में कोई आया है न कभी आएगा। इसीलिए तो तुलसीदास कहता है, बोलिए सुभान अल्लाह। आखिरी जुमला लीजिए, इशारा हो रहा है, वक्त ज्यादा है और मैं तो ये पहले ही और कोशिश करता हूं कि वक्त से पहले ही मैं समेट लूं, लेकिन थोड़ी सी हमको लगता है कि घड़ी आगे जा रही है। आखिरी जुमला ले, कोई उनकी तरह नहीं आया, ना आ सकता है। उनकी तरह रब ने किसी को बनाया ही नहीं। बोल दो सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। इसलिए तुलसीदास कहता है, मरा आप भी कह दो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हर माने न होई, तुलसी भजन गो सत सत गोई। और तब लग जो सोदराम चाहे न कोई, बिना मोहम्मद पार न हो। इसलिए मेरे दीवानों, मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे शहदायों, अगर कामयाबी चाहते हैं, फलाह बहबूदी चाहते हैं, तो रसूलुल्लाह की जिंदगी से बढ़कर हमारे लिए किसी की जिंदगी नहीं है। रसूल करीम से सच्ची मोहब्बत कर लो, मुस्तफा की सुन्नतों से सच्चा प्यार कर लो, नबी के नक्शे कदम पर चलना शुरू कर दो। इंशाअल्लाह ताला जब तक हम दुनिया में रहेंगे, हमारी दुनिया आबाद रहेगी। दुनिया से गए तो जन्नत के हकदार रहेंगे। अल्लाह ताला हम सबको नबी के फरमान पर, नबी की सुन्नतों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंब।